डर और राजनीति का पुराना रिश्ता है। डर शायद सबसे पहली और प्रभावी मानवीय प्रेरणा है। लोकतंत्र में शासन इतना भय नहीं बना सकता कि सभी लोगों को सभी काल हर वक्त अपनी ताकत दिखाकर अपनी मुट्ठी में रख सके, और इसीलिए वो अक्सर लोगों में एक दूसरे का खौफ निर्माण करते हैं। स्वतंत्र भारत में देश की बढ़ती जनसंख्या शायद सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा रहा है। भारत के पिछड़ेपन का इसे सबसे बड़ा कारण माना गया है। आम नागरिक इसे गरीबी से लेकर महामारी तक सारे प्रॉब्लम्स की जड़ मानता है। हालांकि ये इस पेचीदे मसले का अति सरलीकरण होगा, और हम सभी जानते हैं कि हमारी जनसंख्या किसके कारण बढ़ी है और बढ़ रही है। कौन बनेगा 130 करोड़पति में आपका स्वागत है। भारत में आज 130 करोड़ लोग रहते हैं। इसमें मुसलमानों की संख्या क्या है? आपके ऑप्शंस ये रहे: ए 60 करोड़, बी 50 करोड़, सी 40 करोड़ या डी 35 करोड़। कंप्यूटर जी, सही जवाब है। भैया एक मिनट, आप ब्रेक ले लीजिए, तब तक हम इस जनसंख्या के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। 1947 में लगभग 35 करोड़ भारतीयों ने आजादी हासिल की। 1961 की जनगणना यानी सेंसस के मुताबिक भारत की आबादी लगभग 44 करोड़ थी। 1971 में 55 करोड़, 1981 में 69 करोड़, 1991 में 85 करोड़, 2001 में 103 करोड़ और 2011 में 121 करोड़। अगले सेंसस तक यह आंकड़ा लगभग 130-35 करोड़ होगा। कौन बनेगा 130 करोड़पति के विजेता घोषित करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, बच्चे पैदा करने के दर को फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। 2004-05 में हर भारतीय महिला को औसतन 3 बच्चे होते थे। इसमें मुस्लिम महिलाओं को 3.4 और हिंदू महिलाओं को 2.8। 2015 में भारत सरकार द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया। देश की फर्टिलिटी रेट इन 10 सालों में 3 से कम होकर 2.2 हो गई। हिंदुओं की 2.8 से 2.13 पर आ गई, यानी 0.67 कम बच्चे प्रति स्त्री, और मुसलमानों की 3.4 से 2.62 पर, यानी 0.78 कम बच्चे प्रति स्त्री। मुस्लिमों के बच्चे पैदा करने की रफ्तार में सबसे बड़ी गिरावट आई है। इसका मतलब हमारे 25 नहीं, हमारे 2.5। फिर एक बार स्वागत है आपका कौन बनेगा 135 करोड़पति में। हॉट सीट पर है आप। भारत में आज 130 करोड़ लोग रहते हैं। इसमें मुसलमानों की संख्या क्या है? आपके ऑप्शंस थे: ए 60 करोड़, बी 50 करोड़, सी 40 करोड़ या डी 35 करोड़। जो भी था गलत था, क्योंकि इसमें सही विकल्प है ही नहीं। 2011 के सेंसस के अनुसार भारतीय मुस्लिमों की संख्या 17.2 करोड़ और हिंदुओं की 96.6 करोड़। जब कोई हमसे कहे कि जल्द ही मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा होने वाली है, तो वे भ्रमित है, क्योंकि उनसे सरासर झूठ बोला गया है। मुस्लिम महिलाओं की आज की फर्टिलिटी रेट और उनका भारत की लोक संख्या का 14% होना 17.2 करोड़ यानी 14%। इसका मतलब है कि उनकी संख्या हिंदुओं के बराबर क्या आधी भी नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। दुनिया भर के विशेषज्ञों का कहना है कि सन 2050 में भारतीय मुस्लिमों की संख्या लगभग 31 करोड़ होगी और भारतीय हिंदुओं की 130 करोड़। अब रही बात बहुपत्नित्व की, यानी एक ही पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होने की। यह भी प्रोपेगेंडा है। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भारत में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले 943 महिलाएं हैं। हिंदुओं में 949 और मुसलमानों में 951। अगर सही में एक पुरुष 4 शादियां करता तो इसका मतलब सिर्फ 25% पुरुषों की शादी हो पाती। अगर वे 2 शादियां करते तो केवल आधे मुसलमान पुरुषों की शादी होती। और वैसे भी
हम ये भी याद रखें कि बहुपत्नित्व के उदाहरण हर धर्म में है, हर जाति में है, हर समाज में है। झूठ की राजनीति डर पर चलती है। सच बहुत ही सरल और सीधा होता है, बस हमें उसे खोजने की चाह होनी चाहिए। वैसे हमने अब तक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा ही नहीं। सही प्रश्न पूछना सत्य के शोध में पहला पड़ाव होता है। प्रश्न है, एक महिला 1 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना क्यों चाहती है? क्या वो धार्मिक ग्रंथों से या धार्मिक नेताओं से प्रेरित होती है? अगर हम अपने ही दादा परदादाओं की पीढ़ियों को देखें तो लगभग सभी को 2-4 भाई और 2-4 बहनें होती थी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। जैसे जैसे शिक्षा और समृद्धि बढ़ी, वैसे ये आंकड़ा कम होते गया और आगे जाके तो और भी कम होने के चिन्ह है। शिक्षा और समृद्धि किसकी? पूरे परिवार की तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा परिवार के महिलाओं की। 21वीं सदी में धर्म और आबादी का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, और यही तो आंकड़े दिखाते हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट यानी बच्चे पैदा करने की रफ्तार बिहार, राजस्थान और यूपी में रहने वाले हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट से कम है। जब और जहां महिलाओं के शिक्षा और सक्षमीकरण का काम होता है, वहां आबादी अपने आप कम हो जाती है। इसकी जड़ें धर्म में नहीं, विकास में है। जगह भारत जानता है कि मजहब के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है। आइए जमीनी हकीकत को समझ लें, डर के प्रोपेगेंडा को दूर भगाएं और भारत के असली मुद्दों और विषयों पर बात करें। हमें ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए करना होगा। जय हिंद।